बादल घिर आए हैं और इतना सुंदर प्रकृति ने जो श्रृंगार किया है। और इस बादल जब बरस रहे हैं और इस विद्युत की मनोहर चमक दिखाई दे रही है, तो हे धनी, आपके दर्शन से ही मेरी जो ये पीड़ा है, जो मैं आपके दर्शन के बिना मैं तड़प रही हूँ, तो हे धनी आप मेरे पास नहीं है। क्योंकि प्रकृति के अंदर जो वर्षा, यहाँ भी वर्षा ऋतु के अंदर जब प्रकृति की जो शोभा बनती है, तो किस प्रकार से बनती है। तो यहाँ भी सुंदर सा जी खटरुति के अंदर इंद्रावती जो विरह कर रही है, और वर्षा ऋतु में ही प्रकृति अपने मनमोहक श्रृंगार के साथ दिखाई देती है। किंतु इस स्थिति में जब विरहीन के लिए पीड़ादायक होती है, तो विरह की उस अवस्था पर इंद्रावती हमें ले जा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप याद कीजिए कि परमधाम के अंदर जब वर्षा ऋतु का समय होता है और एक सखी जब बादल बादल की ओर देखती है और कई बादल घिर आते हैं और काले काले बादल से जब भूरी वर्षा की बूंदे गिरने लगती है, तब शोभा का इस शोभा का वर्णन हम किस प्रकार से करें। तो ये यहाँ इंद्रावती हमें विरह में याद दिला रही है, विरह की याद में हो तड़पा रही है कि हे सुंदर सादी, याद कीजिए परम धाम के इस सुखों को, आप याद कीजिए। वर्षा ऋतु के अंदर जब बारिश जब गिरती है और बादल जब घेर आते हैं और गर्जना करते हैं, उस उनकी जो मीठी मीठी ध्वनि सुनाई पड़ती है और वनों में जब बिजली चमकने लगती है, तो ये सुख आपने तो दिए थे परम धाम में, ये सब सुख हमने लिए हैं, हम इस सुख के अनुभवी है। तो हे सुंदर साथ जी, आप जागृत होकर इस सुख को याद करिए। इस परम धाम के यहाँ बैठे बैठे हमें इस सुख लेना है। अगर हमें इस सुख यहाँ लेना है, तो सबसे पहले हमें जागृत होना पड़ेगा, तब जाके हम ये सुख ले पाएंगे। तो यहाँ इंद्रावती ये कह रही है और आगे की चौपाई में बता रही है, चढ़ी झरोखे न्याहर जे मिहवसे मथे वना वीटी वरियु वडीरियु हीन वेरा बाग सोहन। चढ़ी का मतलब चढ़ के, झरोखे का मतलब झरोखे से, न्याहारे जे का मतलब देखिए, मिही का मतलब वर्षा, बसे का मतलब बरसती है, मथे का मतलब ऊपर, बन का मतलब बागों के, बीटी का मतलब घेर, बरियू का मतलब लिया है और बडरियू का मतलब बादलियों ने, हिन का मतलब इस, तेरा का मतलब बखत, बाग का मतलब बगीचे, सोहन मतलब शोभा दे रहे हैं। चढ़ी झरोखे न्याहार जे, यहाँ भी परम धाम के रंग महल के झरोखे का याद दिला रही है इंद्रावती हमें कि हे सुंदर साथ जी, याद कीजिए कि रंग महल के झरोखे में चढ़कर देखने पर वनों में पानी बरसते हुए दिखता है। जब वर्षा की नूरी बूंदे गिरती है इस वनों पर, तो इस शोभा, इस रमणीय शोभा को आप निहारिए, यहाँ बैठे बैठे इस सुख को आप लीजिए। और कह रही है, विट्टी वरियु वडरियु, उस समय
चारों ओर बादल घिरे होते हैं, ऐसे समय में बागों की शोभा अद्वितीय होती है कि उस समय चारों ओर बादल घेर जाते हैं और इस समय में जो रंग महल के चारों ओर वन आए हैं, जो हम पूर्व तरफ सुंदर साथ जी हम बैठते हैं, जब हमारे धनी के साथ याद कीजिए हमारी उस लीला को, जब नौ विभव में झरोखे में हम सब धनी को घेर कर बैठते हैं और पूर्व दिशा की ओर धाम के धनी तो हमें उस दृश्य को दिखाई देते हैं, दिखाई दे रहे हैं। और सुंदर साजी नवमी भौम की याद दिला रहे हैं, यहाँ झरोखे की बात कर कह रहे हैं, तो हम ये भी एक सुख याद करें कि जब हम नवमी भौम में नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करे, देख दूर की बातें करे, रंग रस उपजावे हक, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक। किस प्रकार से जब पूर्व की ओर हम बैठते हैं और धनी हमें पूर्व के वनों को दिखाते हैं कि हे सुंदर साथ जी, हे सखियाओं, देखिए पूर्व की ओर 7 वन आए हुए हैं और इसके बाद जब पश्चिम की ओर बैठते हैं और पश्चिम के झरोखे में झांक कर सखिया वो देखती है तो बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन और बड़ो वन, मधुवन, महावन, इस अत्यंत बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और पश्चिम की ओर फूलबाग, नूरबाग, अनवन, दुबदुलीचा, इसके बाद उत्तर के अंदर बड़ो वन, मधुवन, महावन, कई अत्यंत वृक्षों की शोभा दिखाई दे रही है। तो इस वनों के अंदर इन वनों के नूरी दरखत आए हैं, वो यहाँ के जो हमारे यहाँ इस प्रकृति के अंदर, संसार के अंदर जो वृक्ष है, ऐसे वृक्ष नहीं है। परमधाम के वृक्ष परमधाम के नंग है, नूरमय है, चेतन है, खुशबू वाले है। सुंदर साथ जी, इस नूरी वृक्ष और नूरी वृक्ष की जो तने, पतिया, जो उनके थड़ किस प्रकार से आए हुए हैं, वो हमने सुख लिए हैं। उस वृक्षों पर हम चढ़कर इस सुख को हम लेने वाली है। उस पतियों पर सुंदर साजी नूरी बूंदे गिर रही है और वर्षा भी किस प्रकार की नूरी वर्षा, और नूरी वर्षा नूरी वृक्षों के पत्ते पर पड़ती है तो नूरी किरणें निकलती है और इन नूरी किरणों भी चेतन आकाश की ओर जाती है और आकाश के से जब नूरी किरणें आती है दोनों युद्ध करती है। इस प्रकार से सखिया वो वर्षा ऋतु के सुख मन चाहिए सुख लेती है। यहाँ की तरह नहीं है 3 ऋतु या 6 ऋतु के अंदर या परम धाम बंधा नहीं है। जब मन में चितवन होता है तो ये ऋतु आ जाती है। ऐसी हमारी इच्छा अनुसार सुंदरता जी परम धाम है। ऐसे परम धाम के सुख अभी तक हमें याद नहीं आ रहा है तो इंद्रावती यहाँ हमें विरह से याद दिला रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपको याद तभी आएगा जब आप आत्मा जागृति की ओर आगे बढ़ोगे और आगे बढ़कर जब विरह में डूबोगे तब विरह के अंदर इस सुख की आपको याद आएगी। किस प्रकार से हम परम धाम में धनी से सुख लेती थी तो इस सुख यहाँ इंद्रावती हमें याद दिला रही है।
कि हे सुंदर साथ जी, आप इस अद्वितीय सुख को आप ले लीजिए। इस नूरी सुख, इस नूरी मांगों का जो नूरी सुख परम धाम में आप लेती थी, इस सुख यहाँ बैठे बैठे आप लीजिए। और स अगिया चांदनी चई चोतरन हीन मुदियु मीह संदियु दौड़े चढ़े ठेकन। और स परमधाम, अगिया मतलब आगे, चांदनी मतलब चांदनी चौक, चई, चई का मतलब चार, चौतरन मतलब चबूतरे है, चारों ओर जो चबूतरे आए हैं। हीन, हीन का मतलब इन, मुदियु का मतलब ऋतु, मिहि का मतलब बरसात, संधियु मतलब की, दौड़े, दौड़े का मतलब चढ़ती है, ठेकर, ठेकर का मतलब ठेक देती है। और स अज्ञा चांदनी, परम धाम के आगे जो चांदनी चौक आए हैं। और चई चौतरन मतलब कि चांदनी चौक में 4 चबूतरा आए हैं। कितना चबूतरे हैं? 4 चबूतरे आए हैं। और हीन मुदियु मिह संदियु मतलब इस वर्षा ऋतु में हम सखिया उन चबूतरों पर दौड़ती है, दौड़े चढ़े ठेकन मतलब दौड़ती है, चढ़ती है और कूदती है। कैसा सुख है हमारे परम धाम का, जो परम धाम में 4 चबूतरे की यहाँ बात सुंदर साथ जी बताई है। तो परम धाम में कितने चबूतरे आए हैं? 4 चबूतरे, जो मिहिराज की परीक्षा के कारण जब सदगुरु ने उनको कहा कि 4 चबूतरे आए हैं, 3 चबूतरे आए हैं, तब चितवन से देखा मिहिराज ने कि 3 चबूतरे हो ही नहीं सकते हैं, वो तो परम धाम है और पूर्णाति पूर्ण है, वहां अपूर्ण शोभा हो ही नहीं सकती है। तो उसने बताया कि चांदनी चौक में नीचे 2 चबूतरे आए हैं और 2 चबूतरे रंग महल के जो झरोखे में आए हैं। रंग महल के दाई और बाई तरफ, दरवाजे के दाई और बाई तरफ 2 चबूतरे आए हैं। तो इस 4 चबूतरे चांदनी चौक में बताए सुंदर सा जी, किस प्रकार 4 चबूतरे आए हैं। जब चांदनी चौक में तो हमारा जो चांदनी चौक किस प्रकार का आया है, तो बताया कि जो मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक आया है। और चांदनी चौक कितना बड़ा है, हमारी बुद्धि में आया अनंत है, इतना विशाल है। और हमारी जो बुद्धि में आए, तो इसीलिए यहाँ इंद्रावती ने 166 मंदिर का लंबा और चौड़ा बताया है कि इतना तो हमारी बुद्धि में आ सकता है। तो इतना बड़ा विशाल चांदनी चौक आया है और उनके बीचों बीच एक रोस आई है। और चांदनी चौक की जो बिखरी हुई रेती है, उस रेती किस प्रकार की आई है, याद कीजिए चितवन से सुंदर साथ जी, कैसा सुख था परमधाम के। कोई रेती नहीं है परमधाम में, परमधाम में हीरा है। ये रीति हीरा, हीरा जैसी चमकती है। और हीरे, मानिक, मोती आदि नाना प्रकार के नंग झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। इस रेती की किरणें आकाश तक जा रही हैं। इस रेती छूने में कैसी लगती है, कोमल कोमल। सुंदर साथ जी महसूस कीजिए, आप एहसास कीजिए इस रेती का। चांदनी चौक को आप चितवन में देखिए और इस सुख का एहसास कीजिए। क्योंकि परम धाम के अंदर धाम के धनी ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से पूरे परम धाम का
सुख यहाँ उतारा है हम सब रूहों के कारणे। सुंदर साथ जी, तो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर तो धनी ने सारा वर्णन कर दिया, लेकिन यहाँ इंद्रावती के दिल से क्यों वर्णन करा रहे हैं? सुंदर साथ जी याद दिला रहे हैं वो विरह में जब हम तड़पेंगे इस सुख से, सुख के, तब जाके सुंदर साथ जी हम आत्म जागृति की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ महसूस करा रहे हैं इंद्रावती हमें कि हे सुंदर साथ जी आप याद कीजिए इस सुख को, चांदनी चौक को याद कीजिए, चांदनी चौक में बिखरी हुई रेती को याद कीजिए, उस हीरे को आप याद कीजिए। हीरा, माणिक, पुखराज, 5 कई प्रकार के नंगो बिछे हुए हैं, वो भी कोमल कोमल नंगो है और उनकी किरणें आकाश की ओर जा रही है और चलने पर इसमें पांव भी हमारे घुटन तक धस जाते हैं। इस रेती में जब वाला जी के साथ अलग अलग रामतों का सुख हम लेती है परम धाम के अंदर। और चबूतरे में बताया कि वो चबूतरा चांदनी चौक में आया है, वो नूरी चबूतरा जो 33 मंदिर का लंबा और 33 मंदिर का चौड़ा। सुंदर साथ जी वो छोटा नहीं है, एक मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, ऐसे 33 मंदिर बताया है। और इतना विशाल चबूतरा, और विशाल चबूतरे में भी सुंदर साथ जी चित्रकारी है उसकी दीवार में, वो भी नूरी चेतन चित्रकारी, और चारों ओर 4 3 3 चरनियां हैं और कठेड़े भी लगे हुए हैं और बीच में हरा और लाल वृक्ष है, वो भी नूरी वृक्ष है और उनकी भी सुंदरता जी 2 भौम आई है। इस प्रकार से इस चबूतरे में जब हम चढ़ती है, कूदती है, नाचती है, हम सब सखियाएं जब इस चबूतरे पर जब हम रामत करती है, तो इस सुख हमारे कहाँ गए? ये सुख लेने वाले हम सब सखिया थी, हमारे इस नूरी तन से, नूरी श्रृंगार से जब हम दौड़ती थी, तो हमारी जो झांझरी, घुंघरी, कामी और कटला की मधुर ध्वनि चारों ओर झलकारो झलकार करने लगती है और कोई पशु पक्षी इन ध्वनि को सुनकर चारों ओर देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो हम जब चढ़ती है वो वृक्ष पर, तो ये वृक्ष के तने में जो दरवाजे आए हैं वो भी सुंदर सच्ची चेतन है, हम वहां खड़े रहते हैं तो जो दरवाजे खुल जाते हैं और उनमें थड़ के अंदर सुंदर साजी सीढ़ियां, गोलाई में सीढ़ियां लगी हुई है, वो भी स्वचलित सीढ़ियां है। हम जब सीढ़ी में खड़े रहते हैं तो हम अपने आप को वो चढ़ा देती है और हम चढ़कर कहीं कभी हम चढ़कर जाती सब सखिया और कभी हम सीढ़ियों से जाती है और वहां से हम कूदती है, एक डाली से दूसरी डाली में, दूसरी डाली से तीसरी डाली में हम कूदती है। तो सुंदर साथ जी ये सब सुख हमारे थे, हमारा नूरी तन था। यहाँ जो 5 तत्व का जो हमें तन मिला है, ऐसा तन नहीं है परम धाम के अंदर, हमारा नूरी तन है, इतना हल्का है, इतना हल्का है, हमारे पांव से फूल भी नहीं दबते हैं, ऐसा सुख है। इंद्रावती हमें इस सुख क्यों याद दिला रही है सुंदर साथ जी? क्योंकि इसके लिए हमें विरह चाहिए। जब हम विरह में सुंदर साथ जी होंगे तब तो हमें इस प्रेम आएगा, उस प्रेम से तो हम इस सुख को याद कर पाएंगे। जब तक सुंदर साथ जी परम धाम का वर्णन यहाँ सिंधी ग्रंथ में क्यों किया जा रहा है? आगे तो पूरा परिक्रमा ग्रंथ के अंदर पूरी परम धाम का वर्णन कर दिया, लेकिन सिंधी ग्रंथ के अंदर क्यों किया? विरह के लिए सुंदर साथ जी। विरह नहीं ब्रह्मांड में
बिना सुहागिन नार, हम सब सुहागिन नार, जो हमारा विरह हमारी संपत्ति है, उस विरह से सुंदर साजी हमें परमधाम की याद आएगी। तो इंद्रावती यहाँ परमधाम की याद दिलाने के लिए, विरह में तड़पाने के लिए परमधाम के सुखों की याद दिला रहे हैं कि हे सुंदर साजी, ये सुख तुम्हारे थे, तुम ही ये सुख धनी के साथ लेते थे, तो इस सुख को आप याद कीजिए। इस चांदनी चौक में जब आप जाते हैं, उस किस प्रकार के इस सुख आप धनी से लेते हैं, तो याद कीजिए। आगे बता रही है, अगिया अर्श बाग में करे कोयलड़ी टहुकार, ढेली मोर कणकिया जमुना जोई किनार। अगिया, अगिया का मतलब आगे, अरस परमधाम के आगे, बाग मतलब बगीचा, करे मतलब करती है, कोयलडी कोयल, टहुकार उच्चारण, ढेली मतलब लीलोर, मोर मतलब मोर, कल कली कणकिया मतलब किलोल करती है, जमुना, जमुना का मतलब जमुना जी, जोए, जोए के, और किनार का मतलब किनार, तट पर। अगिया अर्स बाग में, रंग महल के आगे बागों में क्या होता है, करे कोयलड़ी कुंकार टहुकार, बागों में कोयलड़ी अति मधुर स्वरों में बोलती है, कुकती है। ढेली मोर कणकिया मतलब जमुना जी के किनारे मोर तथा मोरनिया किलोल करती है। रंग महल के आगे की हमें याद दिला रही है कि जो आगे जमुना जी आई है, उस जमुना जी के किनार पर 7 घाट आए हैं। इस 7 घाट के जब हम आगे जाए, रंगमहल की ओर जाए, तो 7 वन आए हैं, और 7 वन ही नहीं है सुंदर साथ जी, 7 वन के अंदर अनंत वृक्ष आए हैं। सिर्फ हमारा परम धाम 7 वन से नहीं बंधा है, गिनती में नहीं बंधा है, लेकिन 7 वन कौन कौन से आए हैं, तो केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, ये 7 वन आए हैं। तो 7 केल वन के अंदर हम देखें तो केल वन में सुंदर साथ जी अनंत प्रकार के वृक्ष आए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ केले के वृक्ष आए हैं, केले के वृक्ष ज्यादा आए हैं, इसीलिए उनको केल का वन किया है, बोला गया है। और आगे भी सुंदर साथ जी जब पाल पर जो 5 बड़े वन का जो वृक्ष निकले हैं, वो तो केल जैसा दिखाई दे रहा है। जो केल वन के आगे निकला है तो केल वन जैसा, और अनार वन के आगे अनार जैसा, तो उसी प्रकार से अनंत प्रकार के वृक्ष आए हैं। और उन वृक्षों के अंदर जब पशु पक्षी, मोर, कोयल जो अपने मधुर ध्वनि से बोलती है, तो ये सुख कैसा है हमारा। क्योंकि विरह में तड़पने के लिए यहाँ इंद्रावती ने सिंधी वाणी में भी एक बताया है, हरे मोरलिया करे रे किंगोर, सुनी ने गरजना रे, मारो जी
हारे मारो जीव आकुल व्याकुल थाय, सुनी स्वर कोयल नारे। क्या कह रही है इंद्रावती सिंधी वाणी में कि बादलों की गर्जना को सुनकर मोर कोयल कलोल कर रहे हैं। कोयल के मुख से जब इस मीठी वाणी, जब वो मधुर ध्वनि को सुनकर मेरा जीव आपसे मिलने के लिए बहुत आकुल व्याकुल हो रहा है। सुंदरता जी, इस सिंधी वाणी में जो बताया है हमें मोर और कोयल की ध्वनि, अब हमारा जीव आकुल व्याकुल हो रहा है। याद आ रहे हैं हमें परम धाम की सुंदरता जी। जो मोर और कोयल कौन बने हैं? जो की जो कुक करती है, वो जो मीठी वाणी हमें सुनाती है, तो वो कोयल कौन है? वो मोर और मोरनिया जो मीठी मीठी ध्वनि में वो सखिया को रिझाती है, तो रिझाने वाले कौन है? परम धाम में जब हम थे, तब ये सब पशु पक्षी हमें रिझाने के लिए अनंत प्रकार की बोली में हमें रिझाती है। तो अब हम यहाँ आए हैं, तो यहाँ इस एक तो विरह की व्यथा को प्रस्तुत करती है इंद्रावती कि याद कीजिए परम धाम के अंदर इस पशु पक्षी कौन थे, हमें रिझाने के लिए कोयल कौन बने हुए थे, मोर कौन बने हुए थे। परम धाम में हमें पता नहीं था ये मोर कोयल जो मैना सब पशु पक्षी अनंत जाति के पशु पक्षी थे, वो हमें रिझाने के लिए अनंत प्रकार के नाच कूद गान करते हैं। ये हमें पता ही नहीं था वो कौन था, लेकिन यहाँ आकर हमें पता चला कि हमें रिझाने के लिए हमारे धनी कोयल बने, हमारे धनी मोर बने। तो भी सुंदर साथ जी, अभी तक हमने कई बार इस सिंधी वाणी को पढ़ा, कई बार हमने परिक्रमा वाणी को पढ़ा, लेकिन जिस जीव, हमारा जो जीव है, वो विरह की राह पर अभी तक क्यों नहीं चल पा रहा है? जो इंद्रावती इस जो खटरुती की वाणी में इस अपने जीव को विरह में तड़पा रही है, वर्षा ऋतु के अंदर जब मोर और कोयल की जो गर्जना सुनती है, तो उनका जो जीव है आकुल व्याकुल हो जाता है कि हे धनी, जब वर्षा ऋतु के अंदर जब प्रकृति अपनी शोभा को धारण करती है और मोर और कोयल बोलने लगते हैं, तो एक विरहनी की क्या हालत होती है, क्योंकि इस विरहनी अपने प्रियतम के लिए वो तड़प रही है। हे धनी, आप मेरे पास नहीं हो, तो हे धनी, आप कब मुझे दीदार दोगे? इस हाल पर इंद्रावती खटरुती की वाणी में तड़पती है। और अब तो सुंदरता जी, हम सिंधी वाणी सुन रहे हैं। सिंधी वाणी तो हमें विरह की राह पर चला रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपके सब सुख है, आपने सुख लिए हैं और आपको रिझाने के लिए धनी मोर बने हैं, धनी कोयल बने हैं। इसकी इस सुख की ये पता हमें परम धाम में नहीं था। ये सुख सुंदर साजी हम यहाँ लेना है। हम अभी तक तो हम सुख ले ही नहीं रहे हैं परम धाम के। तो सुंदर साजी, ये सुख किसके लिए यहाँ आए हैं? परम धाम के जो सुख यहाँ उतारा है हमारे धनी ने, तो किसके लिए उतारा है? हम सिर्फ पढ़ने के लिए, हम सिर्फ सुनने के लिए, सुनाने के लिए सुंदर साजी हम नहीं आए हैं। हम परम धाम के सुख लेने के लिए आए हैं, जो इंद्रावती हमें दिला रही है कि हे सुंदर साजी, आप इस सुख के
अधिकारी हो। आप इस सुख को आप लीजिए, चितवन में जाकर आप याद कीजिए इस सुख को, इस परम धाम के साहिबी को याद कीजिए कि परम धाम के अंदर तुम्हारी साहिबी क्या थी। तुमको रिझाने के लिए तुम्हारे धनी कोयल बनते हैं, तुमको रिझाने के लिए तुम्हारे धनी वन बने हुए हैं, और वन के अंदर केल जो लटक रहे हैं, केले लटक रहे हैं, वो केल बन के सुंदर साजी केले बनकर परम धाम के अंदर वो लटक रहे हैं। इस साहिबी, ये हमारी साहिबी है। इस साहिबी का हमें एहसास नहीं है सुंदर साज जी, कि हमारी साहिबी क्या है। इस साहिबी का हमें क्यों एहसास नहीं है। हम सिर्फ बोलते हैं सुंदर साज जी कि परम धाम का ऐश्वर्य और परम धाम का इश्क का हमें यहाँ लज्जत लेने आए हैं, लेकिन हम बोलते वो कर रहे हैं सुंदर साज जी, वो सुख हम ले रहे हैं। इश्क का जो सुख हम यहाँ लेने आए हैं, लज्जत लेने आए हैं, तो क्या हम ले रहे हैं? अब नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं? हमें क्यों लज्जत नहीं आ रही है? हमें परम धाम का सुख याद क्यों नहीं आ रहा है? हमें अपने आप को पूछना होगा, क्योंकि इस सिंधी वाणी हमें उस राह पर ले जा रही है सुंदर साथ जी। अब रास प्रकाश खटरुती किरंतन का समय नहीं है सुंदर साथ जी, अब कोल का समय नहीं है। अब हाल से भी सुंदर साथ जी, अब कोल फेल से भी हमें हाल में आना है। तो अभी हमारा हाल तो बना ही नहीं है, तो क्यों नहीं बना है सुंदर साथ जी? वो इंद्रावती हमें जो हाल दिला रही है, तो सुंदर साथ जी ये हमें विरह में डूबना पड़ेगा, और विरह में डूबने से पहले सुंदर साथ जी हमें समर्पण करना होगा। जब हम समर्पण करेंगे पूर्ण रूप से, जब हम हमारी मैं खुदी समाप्त कर देंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हमारे अंदर प्रेम आएगा, और प्रेम की राह पर हम जब चलेंगे, तब सुंदर साथ जी हम परम धाम के सुख ले पाएंगे। तो इसके लिए सुंदर साथ जी सबसे पहले चितवन में बैठना पड़ेगा। हमारी आंख, इन आंख को बंद कर कर जब हम चितवन में बैठेंगे, तब सुंदर साथ जी धीरे धीरे हमें ये रस आना शुरू होगा, तब हम परम धाम के सुख की लज्जत ले पाएंगे। तो यहाँ इंद्रावती हमें यही बात बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, याद कीजिए कि उस रंग महल के जो बागों में कोयल जो मधुर स्वर से बोलती है, और जमुना जी के किनारे पर जो 7 वन आए हैं, और 7 वन के अंदर मोर जो कलोल करते हैं, वो तुमको रिझाते हैं। तो ये सुख तुम्हारे है, इस सुख को आप यहाँ बैठे बैठे आप इस सुख लीजिए, क्योंकि अब समय पूरा होने वाला है। तो कब समय पूरा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और हम किस प्रकार से परम धाम में उठ पाएंगे। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी हमें परम धाम का सुख यहाँ लेना है। और आगे कहती है कि मथे ने वसे मिहडो वानर मोर उड़न कईनी जातु जानवर कई जातु पशु अन। मथेनी मतलब ऊपर, वसे का मतलब ऊपर, नी का मथे मतलब ऊपर, અને नी का मतलब से, बसे का मतलब बरसती है, और मिछड़ो का मतलब बरसात, वानर का मतलब बंदर, मोर, कुडन का मतलब हर्षित होती है, कई का मतलब कई, जातों का मतलब जात के, जानवर का मतलब जानवर, कई कई प्रकार के जानवर, जात कई प्रकार, कई जात प्रकार के जात के जो जानवर, और पशुओं मतलब पशु।
मथेनी वसे मेहडो वानर मोर कुडन, इन वनों में ऊपर तो बरसात होती है। जिन 7 वनों की बात अगली जो चौपाई, इसके आगे की जो चौपाई में बताया कि 7 वनों में जो बारिश होती है, तो इन बारिश से क्या होता है, और नीचे बंदर तथा मोर आदि अनेक प्रकार के जानवर और पशु पक्षी आनंद मनाते हैं। सुंदर साथ जी, जो वनों में कई प्रकार के पशु पक्षी है, कोई एक यहाँ की तरह कोई गिनती में पशु पक्षी नहीं है, अनंत प्रकार के, एक बांदर के अंदर अनेक जाति के प्रकार के जो बंदर आए हैं, और मोर के अंदर, मोरनी के अंदर कोई प्रकार की जात है। तो इस प्रकार के जो वृक्षों के अंदर, वनों के अंदर जो जानवर आए हैं, वो जानवर नहीं है, यहाँ के जैसे जानवर नहीं समझना। जहाँ यहाँ हम सिंह है या हिरण है, वाघ, चीते, दीपड़े, कई प्रकार के जो जानवर होते हैं, ऐसे जानवर नहीं है। परम धाम के वो नूरी जानवर है, वो नूरी पशु है, नूरी वृक्ष है, नूरी जो पक्षी है। तो वृक्षों के अंदर कई प्रकार से वो बोलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और बारिश की मौसम के अंदर तो इसकी शोभा और बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ भी जब बारिश होती है, तो किस प्रकार से कोयल टहुकार करती है, मोर इससे पहले बोलने लगते हैं। प्रकृति की शोभा यहाँ हम देखें तो भी कई अलग प्रकार की धारण होती है, तो वो तो परम धाम है। वो नूरी नूरी जब बारिश होती है, तो किस प्रकार से प्रकृति क्रीड़ा करने लगती है, वनों क्रीड़ा करने लगते हैं, वो पशु पक्षी क्रीड़ा करने लगते हैं। तो याद कीजिए इस सुख को। और कहते हैं आगे, पशु पंखी हीन अर्स झा, ते की चुवा चित्राम, मीठी मोहे मीठी जिकर, एडिये रूहे आराम। पशु पंखी, पशु मतलब चल चलने वाले पशु, पंखी का मतलब उड़ने वाले पक्षी, हिन का मतलब इन, झा का मतलब के, ते का मतलब तिनकी, की के मतलब कैसे, चुआ का मतलब कहू, चित्राम, चित्राम का मतलब चित्रकारी, मीठी, मीठी का मतलब मधुर, मोहे का मतलब मुख, मीठी मधुर, जिकर का मतलब शब्द, बातें जो करते हैं ये, दिए का मतलब देते हैं, रूहे मतलब सखियों को आराम, आराम का मतलब सुख। पशु पंखी हीन अर्सझा मतलब परम धाम के इन पशु पक्षियों की चुआ चित्रम मतलब रंग बेरंगी अलौकिक शोभा का वर्णन कैसे करूं। इंद्रावती कह रही है कि परम धाम का जो ये पशु पक्षी है रंग बेरंगी, उन पर अलौकिक जो शोभा आई है, इसका वर्णन मैं किस प्रकार से करूं। मीठी मोहे मीठी जिकर, और ये पशु पक्षी अपने मधुर मधुर मुखों से मीठी मीठी बातें करके जो दिए रूहे आराम, मतलब मीठी मीठी बातों करके सखियों को आनंदित करते हैं। सुंदर साथ जी, ये परम धाम के कोई पशु पक्षी नहीं है, वो तो पशु पक्षी कौन बने हैं, हमारे धनी बने हैं। यहाँ आकर हमें ये पता चला, और ये पशु पक्षी के जो सुंदर साथ जी यहाँ बताया, और अस्वारी भी बताई, जो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर भी पशु पक्षी की पातशाही बताई है कि यहाँ के पशु पक्षी जैसे परम धाम के पशु पक्षी नहीं है,
परम धाम के पशु पक्षी तो धनी को रिझाने के लिए वो तो तड़प तड़प कर अपना तन छोड़ देते हैं। ऐसी एक अलंकारिक रूप से बताया है कि इनो दीदार के लिए कई कोट धरे स्वरूप, इनको दीदार देने के लिए धाम के धनी कई करोड़ स्वरूप धारण करते हैं। जब चांदनी चौक में सुंदर साथ जी जब सुबह धनी दीदार देते हैं, मुजरा करने के लिए पशु पक्षी आते हैं, तो अनंत प्रकार के जाति के जो पशु पक्षी आते हैं, तो उनको दीदार देने के लिए, उनको आंख से आंख मिलाने के लिए धनी आमने सामने उनको दीदार देते हैं, करोड़ रूप धारण करते हैं उनके लिए। ऐसे जोर, ऐसे पशु पक्षी जोरदार है परम धाम के, यहाँ के पशु पक्षी जैसे नहीं है। ऐसे नूरी पशु पक्षी, नूरी उनकी पर है, नूरी उनके जो उन पर जो बाल आए हैं वो भी नूरमय है, वो भी कोमल है, चेतन है, उनमें से नूर निकलता है। सुंदर सा जी ऐसे पशु पक्षी के ऊपर अनेक प्रकार की चित्रकारी, अलौकिक चित्रकारी करी की हुई है। और जब सखिया को रिझाने के लिए और राज्य को रिझाने के लिए सबसे पहले तो वो पीयू पीयू धनी धनी तू ही तू सारा दिन सुंदर सा जी वो धनी को रिझाते हैं। ऐसे पशु पक्षी है, ये कोई यहाँ जैसे नहीं है। तो यहाँ इंद्रावती हमें हमारे इस सुख को याद दिलाते हैं कि हे सुंदर सा जी, आप इस प्रकृति के, इस संसार के सुख, छोटे छोटे सुख लेने लगे, तो परम धाम के जो तुम्हारे सुख थे वो आप क्यों भूल गए? ये तुम्हारे सुख है, ये जो पशु पक्षी है वो तुम्हें रिझाते हैं परम धाम के अंदर। लेकिन यहाँ हम देखें तो हम सुंदर सा जी को ऐसे, जब हम गिर में जाते हैं सिंह दर्शन के लिए, तो किस प्रकार के जाते हैं सुंदर साथ जी? हमें गाड़ी में हम जाते हैं, हम दरवाजे भी बंद कर देते हैं और कांच भी सुंदर साथ जी हम शीशा भी बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है पशु उस शेर से। और वहां परम धाम में हमें रिझाते हैं सुंदर साथ जी उस शेर, उन पर हम सवारी करते हैं। वो उन उन शेर को पर है और आकाश में वो उड़ते हैं और उन पर हम सवारी करते हैं, वो हमारी साहेबी है परम धाम की। तो सुंदर साथ जी ये अलौकिक पशु पक्षियों जब हमें रिझाते हैं अपनी मधुर मधुर बोली से, तो हम जब सब सखियाओं आनंदित हो जाती है, खुशी से नाचने लगती है। तो सुंदर सा जी ये सुख हमारे है, इस सुख की याद हमें इंद्रावती यहाँ दिला रही है कि सुंदर सा जी आपके इस सुख को याद करिए, क्योंकि वहां परम धाम के जो पशु पक्षी है वो तो एक सांकेतिक रूप में यहाँ बताया है। और यहाँ चित्र भी सुंदर सा जी जो दीवारों पर बने हुए हैं वो चित्रों से वो जो यहाँ दीवारों पर बने हुए हैं, तो ये हमारे साथ बात नहीं करते हैं, लेकिन पशु पक्षी पर जो चित्रकारी की हुई है वो भी हमारे साथ बात करती है, क्योंकि वो चेतन है। वो चित्रकारी तो हमारे साथ बात करती है। और इस जो चित्रकारी बनी हुई है इसमें भी सिंह की हो या चीते बाघ की हो, तो इनमें भी वो बाघ सुंदर साथ जी उस पर भी हम सवारी करते हैं। हम जब इच्छा करते हैं कि चित्रकारी में जो भी कोई पशु या पक्षी की चित्रकारी है, तो वो भी हमारे साथ बात करने लगती है, वो भी हमसे हमें सवारी करने ले जाती है वनों में। तो इस सुख हमारे है, तो सुंदर सा जी इस सुख में यहाँ जागृत होकर लेना है, क्योंकि अभी तो हम सब सुख संसार के अंदर भूल गए हैं, हमें याद भी नहीं आ रहा है कि सुख हमारा क्या था परम धाम के अंदर, जो हम पशु पक्षियों से लेते हैं, वनों में लेते हैं, कि रंग महल के अंदर झरोखे में
जो सुख हम ले रहे हैं, इस सुख की याद दिलाने के लिए इंद्रावती यहाँ हमें विरह की ओर आगे बढ़ा रही है कि हे सुंदर साथ जी, इस सुख को आप लीजिए और इस सुख तुम्हारे है। तो इस सिंधी वाणी सुंदर साथ जी हमें उस अवस्था, उस विरह की उस अवस्था पर ले जा रही है, क्योंकि 400 वर्ष से हम अभी तक जागृत नहीं हो पा रहे हैं, हमारी आत्मा को जागृत नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ इंद्रावती, यह धामधनी इंद्रावती के माध्यम से सुंदर साथ जी धामधनी खुद जगा रहे हैं। यहाँ तो सब आत्माएं तो फरामोशी में है, एक धनी जागृत है। तो जागृत सबको धनी करा रहे हैं, सबकी आत्मा को। लेकिन यहाँ माध्यम बनाया है इंद्रावती को कि हे इंद्रावती, तुम प्राण नाथ तुमको बनाया है, तो प्राणनाथ बनकर तुम इस शोभा को प्राप्त कर सब आत्माओं को जागृत करके सबको साथ में लेकर आना है, क्योंकि अकेले तो कोई जा ही नहीं, जाएगा नहीं, तो सबको साथ में जाना है। तो इंद्रावती अपना कोल निभा रही है, क्योंकि हमने परमधाम में कोल किया था कि तू जागृत हो जाएगी तो मैं तुझे पल में देऊंगी बताए। तो इंद्रावती परमधाम का जो कोल निभा रही है और हमें भी उस राह पर चलने के लिए कह रही है कि हे सुंदर साची, तुम जागृत हो जाओ और जो सुख तुम ले रही हो वो सुख आप दूसरे सुंदर साथ को दो, क्योंकि ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानाथ, जो मैं सुख ले रही हूँ ये सुख मैं मेरी सखियों को दूंगा। क्योंकि यहाँ हमें शेर, अब अगर हमें शेर काट लिया है तो सवा शेर भी तो काटना है, जो इंद्रावती ने काटा है सवा शेर से भी ज्यादा इंद्रावती ने तो काट लिया है। अभी तो इंद्रावती हमें सिर्फ शेर भर काटने के लिए कहती है। शेर भर काटना मतलब हमारी आत्मा को जागृत करना है। जब हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी तो हमने शेर भर काटा और हम जाग कर दूसरों को जगाएंगे तो हम सवा शेर काट लेंगे। तो सुंदर साथ जी धनी ने इस ब्रह्मवाणी रूपी इलम सुंदर साथ जी तकला हमें दे दिया है और रुई भी हाथ में पकड़ा दी है। सुंदर साथ जी ईमान रूपी रुई है, इस रुई धनी ने हमारे हाथ में पकड़ा दी है। हमें सिर्फ अब प्रेम रूपी सूत को काटना है, तो ये भी हमसे नहीं हो रहा है। सुंदर साथ जी आप जल्दी से जल्दी हम काटे, तो इसी वजह से सुंदर साथ जी इस सिंधी वाणी में इंद्रावती हमें शेर भर सुत काटने के लिए बता रही है। तो सुंदर साथ जी समय भी पूरा हो गया है और हम चौपाई दोहराएंगे। पशु पंखी हिन और सजा की चुवा चित्राम मीठी मोहे मीठी जी कर एडिए रूहे आराम एडिए रूहे आराम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्षा दीदी, सुंदर साथ का खोलिए।
सुंदरसा जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा दीदी शायद सो गई होगी। वर्षा दीदी, सुंदर साथ का आप अनम्यूट कर दीजिए।